बोलते हैं, हम पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, हम सब सुनते हैं। और जब हम बोलते हैं तो सदन सुनता है, और हमारे बीच में कोई बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे। सदन का पहला सत्र कैसा रहा? क्यों नहीं दिखेंगे भाई? उस पर उदासीन जवाब कुछ नहीं। देखिए, सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आती है। लाठी तो छोड़िए, अगर आप यहाँ छात्रों पर अगर गोली कांड भी होता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को जो वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को ही मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को ही मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। इनके पास वो वोट का समीकरण है। आपने कहा कि आज सदन में जो हुआ, बिल्कुल क्या गलत कहा हमने? ये 18 साल की लड़की को 2,500 रुपया देकर महिमा मंडन करेंगे। हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो चाट छोला सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसका अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 2,500 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए। लेकिन नजरिया बदल, सरकार कुछ उपलब्धि बता रही है। उपलब्धि है कि क्या है वो जैसे जैसे दिन बीतेगा पता चलेगा। आज जो अरे यादव को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए हैं, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे छात्र विधायकों को भेजिए। यादव को मालूम है नहीं कि हमने कौन सा मामला उठाया, सीडी रेशियो क्या है इनको आधो को मालूम नहीं है। क्रेडिट रेशियो बिल्कुल क्या बताइए। देखिए वो रेशियो, वो मामला ये है क्रेडिट एंड डिपॉजिट। उसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा पड़ोसी राज्य के बैंकों को ट्रांसफर करती है, और क्या होता है हमारे राज्य के लोग ग्रसित हैं, शोषित हैं, और सबसे मजेदार बात मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। तो भाई उन पैसों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप युवाओं को लोन दीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, आप महिलाओं को लोन दीजिए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और आरबीआई का गाइडलाइन कहता है कि 70% तक होना चाहिए, झारखंड का 36% है, बाकी जो स्टेट है वो 100% के आसपास है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन में देखिए कि आप कितने पीछे हैं। जयराम जी, आपने जो बच्चों वाला सवाल उठाया उस पर उनको तकलीफ हुई होगी? आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या तकलीफ है? 81 ज्यादा कि 3.25 करोड़ ज्यादा? 81 के बच्चों पे हमने सवाल उठाया, आपकी हालत खराब हो गई। और 3.5 करोड़ के बच्चे कहाँ हैं? धूल में हैं, सिलेट के जगह प्लेट लेके खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं। 81 के बच्चे मैंने अमृत वाले हो गए और बाकी लोग क्या धूल में पलेंगे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, तभी सरकारी सिस्टम दुरुस्त होगा। नहीं तो कोई बजट का मायने नहीं है, कोई बजट का मायने। आप कितना भी अच्छा सुंदर बजट क्यों ना लाएं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछला बजट का आपने भी जिक्र किया कि यूज नहीं हो पाया, फिर बिल्कुल, जब प्रथम अनुपूरक बजट यूज हुआ ही नहीं तो फिर द्वितीय अनुपूरक बजट जो लेकर आप आए हैं ये केवल और केवल मंत्रियों की शान शौकत बढ़ाने की कार्य आएगा। जयराम जी, एक मामला। जयराम जी, आज जो सदन में जो बात बोली गई, मौका दिया जाए, देखते हैं, अभी शुरुआत हुआ है। सदन में जो आज ठीक ठाक रहा। सदन में जो आज हेमलाल मुर्मू ने बोला है वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मर्यादा में नहीं थे उन शब्दों से, क्योंकि वे लोग माननीय हैं, वो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उन शब्दों पे उनको परहेज करना चाहिए। चलिए ठीक, थैंक यू। देखिए, टाइगर जयराम महतो जो है आज भी खाली पांव यहाँ पे पहुँचे हैं सदन में। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची का ये विधानसभा परिसर, जहाँ पे देखिए टाइगर जयराम महतो गाड़ी में बैठते हुए सीधी तस्वीरों में देखिए कि किस तरह का हुजूम यहाँ पे आज उमड़ा है। बिल्कुल टाइगर जयराम महतो बिल्कुल जाते हुए देखिए काफ़ी देर से जो है निकले हैं, इसी गाड़ी से आए हैं टाइगर जयराम महतो। देखिए तस्वीरों के माध्यम से झारखंड की राजधानी रांची का ये विधानसभा परिसर, जहाँ पे देखिए कि टाइगर जयराम महतो जो है आज यहाँ पे काफ़ी तीखे जो है तेवर में नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं टाइगर के साथ में जो है एक तरह से कहा जाए कि लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा है। देखिए सीधी तस्वीरों में, बिल्कुल सीधी तस्वीरों में देखिए टाइगर जयराम महतो यहाँ से जाते हुए देखिए सामने की तस्वीर है, देखिए सामने आ रहे हैं टाइगर जयराम महतो। देखिए सीधी तस्वीरों में बिल्कुल सामने की तस्वीर टाइगर जयराम महतो, देखिए सीधी तस्वीरें हमारे सामने टाइगर जयराम महतो बिल्कुल आने वाले हैं। देखिए सीधी तस्वीरों में झारखंड की राजधानी रांची का ये विधानसभा परिसर, देखिए टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे। थोड़ा जोर से बोलिएगा दादा। हाँ दादा, देखिए सीधी तस्वीरों में बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। देखिए एक युवक जो है अचानक पहुंचे। आज से 5 माह पहले मधुपुर में हो गई है और मधुपुर पुलिस इस मामले में लिपापोती करके और
केस को जो है हौसला रखिए, दीपापोती कर देखते हैं दिया है। विषय को देखते हैं, आप थोड़ा ही रखिए, आप थोड़ा जी ही जी रखिए। जी जी भैया अच्छा, फिर देखिए, अभी हम टाइगर जयराम महतो से जो है एक युवक जो है मिलने के लिए आया हुआ है, अपनी फरियाद को लेकर देखिए गले लगा करके जो है उनसे मिल रहे हैं टाइगर जयराम महतो। ठीक ठाक रहा, बहुत सारे विषय थे जिनको सीखने का अवसर मिला, बहुत सारे विषय थे जिनको मैं सुन रहा था, सीख रहा था, कुल मिलाकर मिला जुला असर रहा, अच्छा अनुभव रहा विधानसभा सत्र का पहला 4 दिन। अपने मैया समान जी, सवाल हम 1000 बार उठाएंगे। जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको हम सम्मान के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन जो 18 साल की हमारी बहन है उसको अगर आप 2,500 रुपये फ्री में देते हैं, उसको हम सम्मान के दृष्टिकोण से कतई नहीं देखेंगे। उसे आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज गाँव की परिस्थिति क्या है, आज आम व्यक्ति कितना लाचार, कितना बेबस हो चुका है कि वह 2,500 रुपया नहीं 500 रुपये में आपको वोट कर देगा। इसलिए मैंने सरकार को ये तर्क दिया है कि आप उस 2,500 रुपये को स्कॉलरशिप का नाम दें और तमाम बहनों को स्कूलों में, कॉलेजों में उनको सुविधा के साथ उपलब्ध कराएं। स्कूल जाने से पहले अगर आप किसी बहन के हाथ में 2,500 रुपये देंगे तो कहीं ना कहीं वो श्रृंगार के कार्यों में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यों में व्यस्त मैंने यूज करेंगी जिनका कोई विशेष वो लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन स्कूल जाने के बाद अगर स्कॉलरशिप के रूप में 2,500 रुपये देंगे तो उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत होगी, और जितना उसकी शिक्षा मजबूत होगी तभी वास्तव में नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। 95,000 सरकार को कहे कि नौकरी देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब बातों का दौर आता है तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों को धरातल पर कितना उतारते हैं उस समय इस विषय पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, देखेंगे। क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उससे कोसों दूर रहे।